हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल मेथड में जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया था। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में उन्होंने आपको कहा है इन अ ग्रुप जी लेट ए बी ए कॉमा बी कॉमा ए बी ऑल हैव ऑर्डर टू शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी। यानी उन्होंने कहा है कि ये जो तीन एलिमेंट है ना ए बी और ए बी, इन सब का जो ऑर्डर है वो किसके बराबर है? 2 के बराबर है। आपने शो करना है, इस बात को लेके चलेंगे और हमने शो करना है कि ए बी किसके बराबर है? बी ए के बराबर है। अब क्वेश्चन में जो बात गिवन थी ना कि इस तीनों एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, तो हम तीन खाने बना लेते हैं। हम लिख देते हैं कि ए का ऑर्डर भी 2 है, बी का ऑर्डर भी 2 है और ए बी का ऑर्डर भी 2 है। अब हम वही ऑर्डर की डेफिनेशन लगा देते हैं कि अगर ए का ऑर्डर 2 है तो हम ए की पावर 2 लेंगे तो वो उस पर आइडेंटिटी देगा। यहाँ भी हम लगा देते हैं कि अगर बी का ऑर्डर 2 है तो बी का पावर 2 लेंगे तो आइडेंटिटी देगा। यहाँ भी हम वही डेफिनेशन लगा देते हैं कि अगर ए बी का ऑर्डर 2 है तो ए बी की पावर 2 लेंगे तो वो क्या देगा? आइडेंटिटी। अब हम ना इन तीनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। हम ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए डॉट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब मैं दोनों साइडों पे ना ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक ना मैं इन दो पे ब्रैकेट के बजाय इन दो पे ले लेती हूँ, यानी पहली दो पे ले लेती हूँ, इज इक्वल टू ए। और इस साइड पे जब ए इनवर्स आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो ए इनवर्स ही रहेगा। यहाँ अगेन देखें तो ए इनवर्स डॉट ए किसके बराबर हो जाएगा? आइडेंटिटी के। ई डॉट ए और इस साइड पे ए इनवर्स ही रहेगा। ई जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? ए। यानी जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला है कि ए जो है वो किसके बराबर है? ए इनवर्स के। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी डॉट बी। यहाँ आप दोनों साइडों पे बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएं। अब यहाँ भी वही काम करना है, एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक मैं इन पहले दो पे ब्रैकेट ले रही हूँ, इज इक्वल टू बी। और यहाँ बी इनवर्स जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो बी इनवर्स ही रहेगा। अब बी इनवर्स डॉट बी आइडेंटिटी हो गया। ई जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी ही रहेगा और इस साइड पे बी का इनवर्स ही रहेगा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला कि बी जो है वो बी इनवर्स के बराबर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम ए बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए बी डॉट ए बी। अब आप दोनों साइडों पे ए बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएं, इधर भी और इधर भी। अब यहाँ देखें, ये ए बी है और ये उसका इनवर्स है। जब किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आइडेंटिटी नहीं आता। तो ये तो हो गया ई, यानी ये और ये इन दोनों को जब मिलाते हैं ए बी और उसका इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर। यहाँ ए बी वैसे ही रहा। अब जब ए बी का इनवर्स ई से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी का इनवर्स ही रहेगा। तो यहाँ से हमें मिल गया कि ए बी किसके बराबर है? ए बी का इनवर्स। यानी ये जो तीन बातें गिवन थी ना क्वेश्चन में कि ए बी और ए बी का ऑर्डर 2 है, हमने यूज करके ना उनको एक एक कंडीशन निकाल ली है। हमने तो प्रूव करना था कि ए बी किसके बराबर है? बी ए के बराबर है। हम जानते हैं वी नो डैट कि ए बी का इनवर्स किसके बराबर है? बी। यानी ए बी के इनवर्स को अगर हम ओपन करें तो वो बराबर होता है पहले अगले का इनवर्स, यानी बी का इनवर्स फिर ए का इनवर्स। अब यहाँ आप वो कंडीशंस यूज करते हैं जो आप अभी निकाल के आए हैं, ये वाली, ये कि ए बी का इनवर्स ए बी के बराबर है तो यहाँ पुट कर दिया, ए बी का इनवर्स ए बी के बराबर है, ये बी का इनवर्स बी के बराबर है और ए का इनवर्स ए के बराबर है, तो ये बी का इनवर्स बी के बराबर है, ए का इनवर्स ए। और क्वेश्चन वालों ने आपको यही प्रूव करने को कहा था कि आप ये लेके चलें कि सबका ऑर्डर 2 है और ए बी को किसके बराबर प्रूव करें? बी ए को। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि ए बी किसके बराबर है? बी ए के। ये क्वेश्चन नंबर था 13। अब देखें क्वेश्चन नंबर है 14। शो डैट अ ग्रुप जी इज एबिलियन इफ एंड ओनली इफ ए बी का स्केयर लें तो वो बराबर होता है ए स्केयर बी स्केयर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। हमने ये शो करना है कि ग्रुप एबिलियन है। अच्छा, ये क्वेश्चन इफ एंड ओनली इफ के साथ है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि पहले आप ये लेके चलें कि ग्रुप एबिलियन है और ये वाली कंडीशन प्रूव करें, फिर ये कंडीशन लेके चलें और प्रूव करें कि ग्रुप एबिलियन है, क्योंकि यहाँ इफ एंड ओनली इफ के साथ उन्होंने कहा है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि आपने दोनों पार्ट प्रूव करने होते हैं, ये लेके चलें और ये प्रूव करें, और फिर ये लेके चलें और ये वाली बात को प्रूव करें। और हम हमारी मर्जी, हम पहले किसी कंडीशन को भी, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है, करने दोनों पार्ट प्रूफ होते हैं। आप किसी को भी लेके चल रहे हैं, यानी पहले ये कंडीशन लेके चल रहे हैं और प्रूफ कर लें कि ग्रुप एबिलियन है, या पहले ये लेके चल रहे हैं कि ग्रुप एबिलियन है और ये प्रूफ कर दें। ठीक है, अब हम सबसे पहले ना इसमें लेके चले, ये वाली कंडीशन में लेके चल रही हूँ कि ए बी का स्केयर बराबर है ए स्केयर बी स्केयर, और हम प्रूफ करेंगे कि ग्रुप एबिलियन है। और ग्रुप को अगर आपने एबिलियन प्रूफ करना है तो इसका मतलब है ए बी को किसके बराबर प्रूफ करना है? बी ए के। अब यहाँ मैंने ए बी के स्केयर को लिख सकती हूँ ए बी डॉट ए बी, और यहाँ भी ए स्केयर को लिख सकती हूँ ए डॉट ए, बी स्केयर को लिख सकती हूँ बी डॉट बी। अब एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक
मैं ना इन दरमियान वालों पे ब्रैकेट ले लेती हूँ, इस पे से हटा के ये ए बी पे, और यहाँ भी मैंने ब्रैकेट ए से हटा के ये इन पे ब्रैकेट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ कैंसिलेशन लॉ के मुताबिक अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लग जाता है कि ए जो है वो ए से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, बाकी जो चीज़ बचती है उसको आपने वैसे का वैसे लिख दिया। अब यहाँ राइट कैंसिलेशन लॉ के मुताबिक बी जो है वो किससे कैंसिल हो जाता है, बी से कैंसिल हो जाता है, पीछे आपके पास बच जाता है बी ए इज इक्वल टू ए बी। और अगर आप देखें तो ये प्रूफ नहीं हो गया कि ग्रुप एबिलियन है, क्योंकि बी ए अगर ए बी के बराबर आ जाए तो ग्रुप क्या हो जाता है, एबिलियन हो जाता है। तो हम अगर ये कंडीशन लेके चले तो हमने प्रूफ कर दिया कि ग्रुप क्या है, एबिलियन है। अब हम ग्रुप एबिलियन लेके चलेंगे और प्रूफ करेंगे कि ए बी का स्केयर किसके बराबर है, ए स्केयर और बी स्केयर के। अब हम लेके चलते हैं कि ग्रुप एबिलियन है, यानी ए बी किसके बराबर है, बी ए के। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो हमने प्रूव करना है ना कि ए बी का स्केयर, ठीक है, या और ए बी का स्केयर बराबर है ए स्केयर बी स्केयर। हम ये वाली कंडीशन लेके चलें। अब हम ना वन बाय वन पहले मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ लेफ्ट साइड से ए के साथ। ए के साथ जो मैंने दोनों साइडों पे इधर मल्टीप्लाई करवाया और इधर भी मल्टीप्लाई करवाया, पहले इन दो पे यानी एसोसिएटिव लॉ लगा लिया, पहले इन दो पे ब्रैकेट ले ली और यहाँ भी पहले इन दो पे ब्रैकेट ले लिए। अगर आप देखें तो ए डॉट ए क्या हो गया, ए स्केयर, बाकी चीज को मैंने कुछ ना कहा। अब पहले मैंने ए से मल्टीप्लाई करवाया ना लेफ्ट साइड से, अब मैं बी से मल्टीप्लाई करवाऊंगी राइट साइड से, ठीक है। मैंने दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवा दिया बी से, इधर भी और इधर भी, ये मल्टीप्लाई बाय बी। अच्छा, जब बी से मल्टीप्लाई करवाया ये ए स्केयर, यहाँ बी डॉट बी किसके बराबर हो गया, बी स्केयर के, और यहाँ देखें तो ए बी और ए बी, ए बी और ए बी कितना हो जाता है, ए बी का स्केयर हो जाता है। तो देखें हम लेके चले थे कि ए बी किसके बराबर है, बी ए के, और हमने ये चीज प्रूव कर दी है कि ए बी का होल स्केयर बराबर है ए स्केयर और बी स्केयर के। हमने ये कंडीशन यानी ग्रुप एबिलियन लेके चलना था और ये कंडीशन प्रूव कर दी थी, तो हमने ये कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था 14। अब देखें क्वेश्चन नंबर है 15। Let G be a group. Suppose G has only one element of order 2. Show that x is equal to xa for all x belongs to G. ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, आपने इसके स्टेप को देखना है। जो शुरू वाला है उन्होंने आपको कहा है, जो क्वेश्चन में गिवन है कि ग्रुप के अंदर ना सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है। देखिए हैज ओनली वन एलिमेंट, ये ना उन्होंने आप पे जैसे किस्म की पाबंदी लगा दी है कि ग्रुप के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है। हमने शो करना है कि ए एक्स एक्स ए के बराबर है, ठीक है। अब हम ना लेके चलते हैं कि कोई ए एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, यानी ए का स्केयर किसके बराबर है, आइडेंटिटी के। हमने ये प्रूव करना है कि ए एक्स किसके बराबर है, एक्स ए। अब मैं ना इस कंडीशन को ना, मुझे आप ये समझे कि ये कंडीशन ना थोड़ा प्रूव करना मुश्किल लग रही है, मैं इसी कंडीशन को ना थोड़ा आसान करके बना लेती हूँ और वो चीज़ प्रूव करूंगी, ठीक है। इसमें ये सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट है कि ये कंडीशन जो है ना मेरे मुझे प्रूव करना थोड़ी मुश्किल लग रही है, मैं इसी को थोड़ी सी इसकी शक्ल चेंज कर देती हूँ और उसको मैं प्रूव करूंगी। अब ये है इसकी शक्ल मैं कैसे चेंज कर रही हूँ। मैं सबसे पहले ना दोनों साइडों पे इसी कंडीशन के ना दोनों साइडों पे ना एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाया। फिर एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक पहले इन दो पे ब्रैकेट ले लेती हूँ, ये तो ये बन जाएगा ए एक्स इंटू एक्स इनवर्स, और यहाँ वाली चीज को मैंने कुछ ना कहा। अब ये जो एक्स और एक्स इनवर्स है ये आइडेंटिटी के बराबर हो गया। यहाँ ए जब आइडेंटिटी इस साइड पे कुछ ना कहा, ए जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो ए होगा। अब ना मैंने जो क्वेश्चन की गिवन कंडीशन थी ना उसको थोड़ा सा चेंज करके ये चीज बना दी है कि अगर मैं ये प्रूव कर दूं ना तो जब भी मेरा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं ये प्रूव कर दूंगी तो भी मेरा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अब ना यहाँ ये चीज कब प्रूफ हो सकती है, यानी ये चीज ए के बराबर कब हो सकती है। हमने कहा है कि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ग्रुप के पास सिर्फ एक ही हमारे पास एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, और हमने उसको किसका नाम दिया था, ए का। अब जो ये चीज ए के बराबर आ रही है, ये वाली ये जो कंडीशन हमने कहा है कि ये ए के बराबर प्रूव करनी है, तो अगर ये ए के बराबर कब आएगी, जब इसका ऑर्डर भी 2 होगा, ठीक है ना। इस बात पे से फोकस करें कि क्वेश्चन में गिवन है कि ग्रुप के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, और वो हमने कहा है ए है जिसका ऑर्डर। अब हमने क्योंकि इस वाली कंडीशन को ये बना लिया कि ये ए के बराबर है, यानी एक्स ए एक्स इनवर्स किसके बराबर है, ए की। हमने ये वाली चीज प्रूव करनी है, और अगर हमने ये चीज प्रूव करनी है ना, क्योंकि हमने अब ये कह दिया कि एक्स ए एक्स इनवर्स को हमने ए के बराबर प्रूव करना है, और क्वेश्चन में गिवन है कि ग्रुप के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है ए जिसका ऑर्डर 2 है, तो अगर हमने इसको ए के बराबर प्रूव करना है तो आप इसके ऑर्डर को भी 2 के बराबर प्रूव कर दें। तो हमने ये प्रूव करना है कि एक्स इनवर्स का ऑर्डर कितना है, 2 है, क्योंकि हमारा मकसद है कि इसको ए के बराबर प्रूव करना है।
और ए का ऑर्डर 2 है तो इसका भी ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। हम इसका ऑर्डर ना 2 प्रूव करते हैं। अब 2 इसका ऑर्डर कैसे 2 प्रूव होगा कि अगर हम इस चीज की पावर लेते हैं 2 तो आंसर क्या होगा, आइडेंटिटी। ऑर्डर की ये डेफिनेशन है ना कि अगर इसका ऑर्डर 2 है तो हम इसी चीज की पावर अगर 2 लेते हैं तो आंसर किसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी के। हम ऐसा करते हैं, इसकी पावर 2 लेके चलते हैं और उसको आइडेंटिटी के बराबर प्रूव करते हैं। अब ये 2 है ना तो हम इसको इस तरह करके लिख सकते हैं ना, एक्स ए एक्स इनवर्स और एक्स ए एक्स इनवर्स। अब यहाँ से एक्स ए एक्स इनवर्स को मैंने कुछ नहीं कहा, इस साइड पे एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक पहले इन दो पे थी तो ब्रैकेट इन दो पे ले लिया, यानी ए एक्स इनवर्स पे। अब यहाँ फिर हम ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं कि ब्रैकेट मैंने ना एक्स इनवर्स और एक्स यानी इसको कंबाइन करके लिख दिया, एक्स इनवर्स डॉट एक्स को, और बाकी चीजों को वैसे ही रखा। अब एक्स इनवर्स डॉट एक्स आइडेंटिटी के बराबर हो गया। अब कोई भी चीज जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगी तो वो वैसे ही रहेगी। अब फिर क्या करते हैं हम, ये जो ए और ए है ना इसको मैं कंबाइन कर लेती हूँ, ए डॉट ए, और ए डॉट ए किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब हम लेके चले थे कि ए जो है, इसी क्वेश्चन में हम लेके चले हैं कि जो ए है उसका ऑर्डर 2 है, यानी ए का स्क्वायर किसके बराबर है, आइडेंटिटी के। तो यहाँ मैं ये यूज कर देती हूँ कि ए का स्क्वायर किसके बराबर है, आइडेंटिटी के। और आइडेंटिटी जब किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो वो वैसे रहेगा, यानी एक्स का इनवर्स। अब एक्स जब एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि इसका ऑर्डर भी 2 है। अगर हमने ये चीज प्रूव कर दी है कि इसका ऑर्डर 2 है, और हमने कहा था कि ए ही ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसका मतलब है ये दोनों एलिमेंट आपस में वाकई क्या है, बराबर है। क्योंकि क्वेश्चन वालों ने ये कहा था ना कि एक ही ग्रुप का ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, यानी दो नहीं हो सकते। अब अगर इसका ऑर्डर भी 2 निकला है और ए का ऑर्डर भी 2 है तो ये नहीं है कि ये अलग अलग है, ये दोनों सेम ही है। तो इसका ऑर्डर भी 2 निकला है और ए का ऑर्डर भी 2 है, और क्वेश्चन वालों ने ये कहा था कि ग्रुप के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 2 है, वो ए है। तो ये दोनों अलग नहीं हो सकते, क्योंकि अगर पाबंदी लगी हुई है ना, अगर क्वेश्चन में इस तरह का ना गिवन होता कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, फिर तो कोई मसला नहीं था, फिर इसका भी ऑर्डर 2 है उसका भी है, कोई नहीं। लेकिन अब उन्होंने खुद कहा है कि एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है। तो अगर आपने ये बात प्रूव कर दी है कि इसका ऑर्डर भी 2 है और हम लेके चले थे कि ए का ऑर्डर भी 2 है, तो ये दोनों डिफरेंट नहीं है, ये दोनों सेम ही है। तो एक्स ए एक्स इनवर्स किसके बराबर होगा, ए के। अब यहाँ हमने तो प्रूव करना था ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन कि ए एक्स किसके बराबर है, एक्स ए के। ए एक्स को अगर हमने एक्स ए के बराबर प्रूव करना है तो इसी कंडीशन को हम इस तरह करते हैं, पहले आप दोनों साइडों पे एक्स से मल्टीप्लाई करवा दें। जब हमने एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो मैंने इसमें किया ब्रैकेट जो है ना वो एक्स इनवर्स और एक्स पे ले लिए, बाकी चीजों को कुछ नहीं कहा। अब एक्स इनवर्स डॉट एक्स किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के। तो यहाँ से जब कोई एलिमेंट आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो वो वैसे ही रहेगा, तो एक्स ए किसके बराबर आ गया, ए एक्स के। तो यही हमने प्रूव करना था इस क्वेश्चन में कि अगर तो एक ग्रुप के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 2 है, तो हमने प्रूव करना था एक्स ए किसके बराबर है, ए एक्स के। तो हमने ये चीज प्रूव कर दी। ये क्वेश्चन नंबर 15 तक था, यहाँ आप कर लें। यहाँ तक किसी को कोई चीज ना समझ आए तो वो पूछ ले। अल्लाह हाफिज।